क्या आप ऐसा अनुभव नहीं कर रहे जैसे इस महल की प्राचीन दीवारों ने मौन धारण कर लिया हो? चारों ओर सन्नाटा छा गया हो। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे सारा राजभवन मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहा हो? और मुझे इससे बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं सूझ रहा। किंतु आर्यपुत्र, जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। युद्ध तो अपने पीछे ऐसा ही एकांत छोड़ जाता है। और फिर इस युद्ध के उत्तरदायी हम ही तो है ना। गांधारी कौन? प्रणाम दादाश्री, प्रणाम दादीश्री। कौन? वृषकेतु? जी दादीश्री, मैं वृषकेतु हूं। विश्वकेतु? अरे पौत्र, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास आओ। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। पुत्र, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सोच रही थी स्वयं जाकर तुमसे मिलूं, किंतु मुझे आशा नहीं थी कि तुमसे यहीं भेंट होगी। मुझे दादीश्री कुंती वापस अपने परिवार में ले आई। कितना अच्छा होता यदि ये सब कुछ बहुत पहले हो गया होता, परंतु होता कैसे? तो ही तो व्यक्ति थे जो इस परिवार की एकता को बनाए रख सकते थे। एक मैं और दूसरा पुत्र कर्ण। मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं, और पुत्र कर्ण जो कर सकता था वो कर नहीं सका, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पौत्र, कर्ण ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो कुंती का पुत्र था। मुझे तो अब पता चला, किंतु होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था कदाचित वही हुआ। कितना महान था हमारा कर्ण। वो जानता था कि वो किस परिवार का दीपक था, किंतु उजाला वो हमारे आंगन में फैला रहा था। जब कभी भी मित्रता का इतिहास लिखा जाएगा तो उसका आरंभ हमारे कर्ण के नाम से ही होगा। उसने मरते दम तक हमारे पुत्र दुर्योधन की मित्रता से मुख नहीं मोड़ा। वो तो आदर्श मित्रता का एक जीता जागता उदाहरण था। ऐसी मित्रता ना अब तक कभी हुई है, ना ही कभी होगी। कितना उपकार किया है उसने हम पर। उसके मुख से निकला हुआ एक शब्द उसका भाग्य बदल सकता था। जीवन उसे गले लगाने के लिए व्याकुल था,
उसने मृत्यु को गले लगा। अब इन बातों से क्या लाभ आर्य पुत्र? कर्ण तो नहीं आ सका, किंतु उसका पुत्र तो वापस आ गया है अपने परिवार में। जाने वालों की शोक में आने वालों के स्वागत को क्यों भुला दिया जाए? पुत्र, तुम आ गए हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का सारा सूनापन समाप्त हो गया हो। मेरे सारे पुत्र जा चुके हैं, बस अब तुम मेरे हो। आओ पुत्र, अपनी दादी श्री के गले लग जाओ। आभा